वेलकम बैक टू लिविंग द लॉ ऑफ वन। और हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव पोलैरिटी और जीसस की। तो आगे कार्ला कहती है कि उन्होंने चर्च के अंदर अम, एक बैप्टिस्ट या एक मिनिस्ट्री के हिसाब से ज्वाइन किया, मतलब जुड़े चर्च में। और यहाँ उनका एक कजन था जॉन, सहरा में, मतलब रेगिस्तान में, जहाँ पर जॉन पढ़ाता था पश्चाताप करना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। और उन सभी लोगों को जो यहाँ इस रेगिस्तान में आते थे, उन्हें बैप्टाइज करके एक नई नई जिंदगी देता था। वहाँ पर जाकर जीसस ने जॉन को ज्वाइन किया और उसके साथ काम करने लगे। जॉन ने उनके साथ एक तरह से जॉन उनके खिलाफ हुआ कि जीसस को भी खुद को बैप्टाइज करना चाहिए। लेकिन जीसस ने उनकी बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। आ, फिर भी जॉन ने उनको बैप्टाइज किया। बैप्टाइज मतलब जीसस नहीं चाहते थे, फिर भी जॉन ने ऐसा किया। बैप्टाइज मतलब चर्च के अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो उसे बैप्टाइज किया जाता है, उसे होली वाटर से कुछ करते हैं, फिर उसको ब्लेस करते हैं, फिर क्रॉस उसके माथे पे लगाते हैं। ऐसी, अब तो क्रॉस तो अब लगाते हैं, तब ऐसा नहीं करते होंगे। तो ऐसी कुछ अ, जैसे हिंदुओं में छठी होती है, बच्चा पैदा होता है तो छठी करते हैं, तो उसे हिंदू धर्म में एक तरह से अपनाया जाता है, उसको जनेऊ किया जाता है। क्रिश्चियंस में उसकी सुन्नत होती है और बाद में उसको जब बड़ा होता है 10-11 साल का, तो उसे उनके मस्जिद में एक तरह से वो कुरान पढ़ाना शुरू करते हैं। ऐसा कुछ होगा, मुझे पता नहीं। तो इस तरह से क्रिश्चियंस में भी, जूस में भी इस तरह से बैप्टिस्ट होता है। एक फिल्म आई थी यहूदी, दिलीप कुमार और मीना कुमारी। उसके अंदर वो फिल्म जूस के बारे में थी, मुस्लिम के बारे में नहीं थी, जूस के बारे में थी। उसके अंदर शायद बैप्टिज्म के बारे में आपको शायद कुछ झलक मिल जाए देखने की, जहां पर ये रिचुअल हो रहा है। और ऐसे तो आप यूट्यूब में भी देख सकते हो, पर वो मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो जो यहूदी होते हैं वो हमेशा यहाँ पे एक ऐसी आधी खप की टोपड़ी पहनते हैं। खप होता है ना, जो वो मेरे ख्याल से वो नारियल का होता है कि पता नहीं किसका होता है, वो एक खप की खोपड़ी की तरह वो होता है, खप बोलते हैं उसको। उसकी टोपी सी हमेशा यहाँ पर पहन के रखते हैं। आपको याद है, आपने वैटिकन के पोप की फोटो देखी होगी, वो भी ये पहनता है, जबकि कैथोलिक चर्च में ऐसा कुछ नहीं है, जीसस ने कभी नहीं पहनी। तो जो वो थे, या वो जानबूझ के जबरदस्ती लोगों को कहते हैं ये कर और ये मत कर, वो नेगेटिव पोलैरिटी वाले हैं। तभी पोप वो पहनता है और लोगों से कहता है ये कर और ये मत कर। और जो पॉजिटिव पोलैरिटी वाले हैं वो तो किसी को कुछ कहते ही नहीं है। वो तो कहते हैं अपनी जिंदगी ईश्वर के प्रेम में जियो और दुनिया को प्रेम बांटो। उसके बाद जॉन ने जॉन का जो जॉन ने जीसस से कहा या उनके साथ जो किया, वो इतनी सख्ती, बिल्कुल इस रेगिस्तान की तरह खुश्क और आ, जानलेवा थी। और उसने कहा, या तो पश्चाताप करो, नहीं तो मरो। जीसस की मिनिस्ट्री जो थी, उसके अंदर भी कुछ लोग ऐसा कहते थे, दिस इज अ फीचर ऑफ जीसस मिनिस्ट्री एज वेल, that urgency for turning people onto the immediate rewards of repenting and returning to the Lord। लेकिन उनका तरीका कहने का अलग है। वो कहते हैं कि आप जो गलत कर्म करते हो, गलत वचन बोलते हो, किसी को, किसी का दिल दुखाते हो, उसके लिए या तो पश्चाताप करो उसी समय, या ईश्वर के पास लौटो। का मतलब यहाँ ये नहीं है कि मर जाओ।
ईश्वर के पास लौटो का मतलब ईश्वर के पास जाके माफी मांगो, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। आई मे बी रॉन्ग। तो वो कहती है कि जीसस की मिनिस्ट्री में भी ये था। यहाँ से मरते दम तक जीसस हमेशा सफर करते रहे, जो भी सुन ले उनसे बातें करते रहे, और जो बीमार हो उनका उपचार करते रहे। वो सबको बताना चाहते थे, सबको अलर्ट करना, वार्न करना चाहते थे कि उन्हें एक विजन आया था, एक सपने की तरह आप कह सकते हो। मेडिटेशन में या जागते हुए एक कल्पना में आपको एक विजन आता है, जो जैसे अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हो तो मुझे टैरो करते वक्त बहुत बार विजन आया करता था। अब भी कभी कभी आता है। मतलब ऐसे दिखाई देता है जैसे आंखें खुली हैं लेकिन सामने दिखाई दे रहा है कि ये हो रहा है। कुछ सुशांत के लिए जो मेडिटेशंस किए उसके अंदर भी मुझे विजन्स आए थे। तो उसको बोलते हैं कल्प काल्पनिक नहीं होता, वो एक्चुअली ईश्वर का भेजा हुआ एक संदेशा होता है। तो वो उनको एक विजन आया था कि दुनिया खत्म होने वाली है और बहुत सब दुख से गुजरने वाले हैं। तो उसके बारे में वो सबको बताना चाहते थे। उनका जो संदेशा था वो बहुत ही साधारण, बहुत ही सामान्य और मासूम सा था, और दुनिया से बिल्कुल उल्टा था। दुनिया कहती थी इस तरफ जाओ, वो कहते थे मतलब ऐसा करो वैसा करो, वो कहते थे ईश्वर की तरफ जाओ, मेडिटेशन करो, सबकी सेवा करो, प्यार करो। मतलब बिल्कुल उल्टा था, रेवोल्यूशनरी। दुनिया के अम, दुनिया के तौर तरीकों से बिल्कुल उल्टा। उनका जो संदेशा था वो था बिना शर्त ये प्रेम करो। वो लोगों से कहते थे सभी से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से, अपने मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ पड़ोसी से तो पड़ोसी की बीवी को जाके प्रेम करने लग जाओ। पड़ोसी का मतलब यहाँ पर है आपके सामने या आपके बाजू में जो खड़ा है, हर उस इंसान से, दुनिया के सारे लोगों से, सभी से उस तरह से प्यार करो जैसे आप खुद से करते हो। जब लोगों ने लो आ गया, जब लोगों ने पूछा कि ये पड़ोसी कौन है, तो जीसस ने उन्हें एक कहानी बताई। एक आदमी था जो बहुत निचली जात का था, यूं समझ लो, या बहुत गरीब था। उसे सड़क पर एक बीमार अनजान व्यक्ति मिला। तो वो उस अनजान बीमार व्यक्ति को पास में, जैसे पुराने जमाने में इन्स हुआ करते थे, मोटेल, होटल आज होते हैं, ये इन होते थे जहां पर सराय, जिसको कहते सराय, तो पास के एक सराय पर ले गए जहां पे वो आदमी ने उस बीमार आदमी के लिए दवाई और उसकी देखरेख के लिए पैसे दिए। जब तक कि वो आदमी ठीक ना हो जाए तब तक इसे यहाँ रखो और इसका इलाज करो, इसके लिए उसने किया। अनजान इंसान को जिसे वो पहचानता भी नहीं था, वो है आपका पड़ोसी। और दूसरी कहानी में जीसस कहते हैं कि उन्हें ये दुनिया कैसी नजर आती है। वो कहते हैं कि उन्होंने एक कहानी जजमेंट डे की बताई, जब कयामत का दिन, कि जो सही रास्ते पर चलेंगे, जो दूसरों की सेवा के और अनंत प्रेम के रास्ते पे चलेंगे, वो जीसस के सीधे हाथ पर बैठे होंगे। और फिर जीसस उनसे कहेगा, आइए मेरे पिता इस राज्य को अपनाइए। यहाँ वेट वेट कम ओ ब्लेसेड ऑफ माय फादर, okay, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. I was a stranger and you welcomed me. I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me. Oh my God, it brings tears to my eyes.
और यहाँ जब आप सही रास्ते पर चलेंगे और जीसस के पास जाएंगे तो वो कहेंगे, आइए, मेरे ईश्वर, मेरे पिता के आशीर्वाद लिए हुए, मतलब जिसे मेरे पिता ने, मेरे ईश्वर ने नवाजा है, आइए, और ये जो राज्य आपके लिए बनाया है, इस धरती की आ, मूल से, इस धरती के फाउंडेशन से, जो ये राज्य आपके लिए बनाया है, इसे अपनाइए। क्योंकि जब मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया। जब मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं अनजान था, लेकिन तुमने मेरा स्वागत किया। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था, तुम मुझसे मिलने आए। मैं जेल में था, और तब तुम मुझसे मिलने आए, मुझे सहायता देने आए। इस कहानी में जो सही हैं लोग, जो सही रास्ते पर चल रहे हैं, वो हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं, हे प्रभु, कब किया हमने ऐसा? कब आप आए और आप भूखे थे और हमने खाना खिलाया? कब आप प्यासे थे और हमने आपको पानी पिलाया? और कब आप अनजान थे और हमने आपका स्वागत किया? और कब आप नग्न थे और हमने आपको कपड़े पहनाए? हमने कब देखा आपको बीमार, और कब आप जेल में थे और हम आपसे मिलने आए? तो जीसस ने कहा कि अगर आपने इनमें से कुछ भी किसी के लिए भी किया है, तो आपने वो मेरे लिए किया है। हम सब एक हैं, और हमें एक दूसरे का ध्यान रखने की जरूरत है। क्यों ना हम एक प्रेम की सभ्यता बने। यही संदेशा था जिस यही संदेशा था जीसस का। चाहे उसकी जिंदगी की सच्चाई कुछ भी हो, उनकी जिंदगी की सच्चाई चाहे कुछ भी हो, और उसके बारे में जितना लोग शायद बहुत कुछ नहीं भी जानते, और उन्होंने सिर्फ बहुत कम समय में जीसस आ, को जाना, पहचाना, या उनके बहुत जिंदगी के एक छोटे से हिस्से को जाना। लेकिन जो चेतना, जो जीसस का मूल तत्व है, क्राइस्ट का मूल तत्व है, वो लोगों के दिलों को छू चुका है। 2000 सालों से लोगों के दिलों के दरवाजे खोल रहा है प्यार की तरफ, और लोगों के दिलों में प्यार भर रहा है। I'm sorry. मुझसे बाय।